हेलो कॉमर्स शैम्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1, जिसमें से हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फाइनल अकाउंट। इन दैट टॉपिक वी हैड ऑलरेडी कवर्ड 3 वीडियोस। पहला हमने कवर किया था ट्रेडिंग अकाउंट की थ्योरी ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हमने कवर किया था कल हमने क्या कवर किया था, थ्योरी ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थ्योरी कवर की थी। आज का करंट वीडियो में हमें कवर करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ P&L अकाउंट। कहानी समझ आई यहाँ तक की? पहले थ्योरी कवर की फाइनल अकाउंट की, मेन टॉपिक था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल किया। फिर कल हमने सिर्फ थ्योरी कवर की थी P&L अकाउंट की। आज हम कवर कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ P&L अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ P&L अकाउंट। अब देखो, इस क्वेश्चन में ना जितनी भी पॉसिबल चीज़ें पूछी जा सकती थी मैंने वो सारी इसमें डाली हुई हैं, ताकि हमारा एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाए। तो पहले हम एक एक करके देखते हैं। इफ़ इन केस आपकी बुक में या मेरे साइड से कोई भी दूसरा कुछ मिलेगा, जैसे दूसरे क्वेश्चन से दूसरा यहाँ पे मिलेगा टर्म कि एक्सपेंसेस और इनकम एक्स्ट्रा में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज मैं किसी और वीडियो में इसको कवर कर दूंगी। ओके, बोला क्या गया है, प्रिपेयर P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। हमें क्या बनाना है, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में क्या क्या कवर होता है जल्दी से बताओ। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमें क्या कवर करना है, जितने भी इनडायरेक्ट, चॉकलेट के आजू बाजू वाली चीज़ें नहीं, चॉकलेट के सेकेंड सर्कल में आने वाली जितनी चीज़ें वो किस में आएंगी, P&L अकाउंट में। पहला क्या है, अब देखो ये तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर लेंगे कि कौन सा साइड हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा, कौन सा साइड हमारा इनकम में जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब मेरे खर्चे, इनकम मतलब मेरी आमदनी। ओके, अब क्या है, ठीक है, मुझे एक टॉपिक और बताना था आपको जो रिवाइज, हम वो लास्ट में देखते हैं एक बार। चलो, एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में? फटाफट हमको सिर्फ टिक करना है। ठीक है, डेबिट साइड में जाएगा डी। चैरिटी खर्चा है, ऑफिस लाइट खर्चा है, लॉ चार्जेस खर्चा है, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, बैंक चार्जेस खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद आया? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हो रहे हैं तो वो मैं डेबिट साइड में लिखूंगी, जितने भी मेरे इनकम होंगी वो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगी। तो डिस्काउंट रिसीव, मुझे पैसा मिल रहा है ना, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो वो मेरा क्रेडिट साइड में जाएगा। कमीशन, अब दीदी आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि वो मेरा क्या है, वो मेरा कमीशन पेड है, मतलब मेरा डेबिट साइड में। रेंट, रेट एंड टैक्सेस डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने क्या जाएगा बताओ, मैं इंटरेस्ट दूंगी कि क्या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट होती है, मैंने कहीं पे पैसा लगाया है, उसका इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। उसका जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो मेरी इनकम में जाएगा, मतलब मेरे क्रेडिट साइड में जाएगा। सन्ड्री इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, सैलरी एंड वेजेस। अब दीदी यहाँ पे सैलरी भी लिखा है, वेजेस भी लिखा है। याद करो कल के वीडियो में मैंने एक पॉइंट बताया था ना कि जो चीज़ आगे होती है मैं उसको देखती हूँ। अगर सैलरी एंड वेजेस आगे है तो मैं यहाँ पे डेबिट लिखूंगी, खर्चा है तो, लेकिन ट्रेडिंग में जाएगा कि P&L में। अगर यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी लिखा होता तो मैं कहाँ डालती, इसको ट्रेडिंग में डालती, क्योंकि वेजेस आगे लिखा हुआ है। ओके, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से आया। कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट साइड है, मतलब मेरा क्रेडिट, हाँ क्रेडिट साइड में। कैरेज आउटवर्ड खर्चा जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा, टेलीफोन एक्सपेंसेस खर्चा, अदर एक्सपेंसेस रिपेयर, कमीशन क्रेडिट। अब हमको साइड ही दे दिया कि कमीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में। अब फटाफट हम यहाँ पे इसको अलॉट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने ना पहले ऊपर ही लिख दिया P&L अकाउंट ईयर एंड 31 मार्च 2025, ये लिखना कंपलसरी है, ये आप सब लोग लिखोगे। जनरल एक्सपेंसेस से स्टार्ट करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 12,000, चैरिटी खर्चा है तो चैरिटी 3,000, ऑफिस लाइटिंग खर्चा है, सब खर्चा। फटाफट हमको सिर्फ लिखना है क्योंकि हमने सब कुछ अलॉट कर दी, क्या डेबिट साइड जाएगा और क्या मेरा क्रेडिट साइड जाएगा। ऑफिस लाइटिंग 5,000, लॉ चार्जेस, लॉ को चार्जेस देते हैं,
लॉ को चार्जेस देते हैं? नहीं, जो मेरे लॉयर होते हैं, सीए होते हैं, सीएस होते हैं, उनको जो चार्जेस लगती थी, या फिर जैसे अगर यहाँ पे लॉ चार्जेस ना के ऑडिट फीस आता तब भी मैं क्या करती, इसको इधर पे कंसिडर करती। 5800 एडवर्टीजमेंट खर्चा है 14,200, बैंक चार्जेस 1200, डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे आएगा, बट पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख देती हूँ। सबसे पहले मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है। अगर ग्रॉस लॉस दिया होता है तो ग्रॉस लॉस यहाँ आएगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो मेरा इस साइड आएगा। 76,900, 7 लाख नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, 76,900। फिर कहाँ आते हम, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट इज गिवन टू यू 6,200। फिर कमीशन हमको पे करना है, कमीशन 7,000 में साइड आके लिखती हूँ, मुझे बन नहीं रहा है, कमीशन। फिर रेंट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, अमाउंट कितनी गिवन है हमको, 30,000। फिर क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, वहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। सन्ड्री इनकम छोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले सारे एक्सपेंसेस वाले साइड लिख लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,100। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और फिर सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500 और 60,000, 1,500 और ये 60,000। और क्या गिवन है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते, बट यहाँ पे क्या गिवन है हमको, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, हाउ मच, 20,000। फिर क्या गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंस गिवन है हमको 16,000 का। प्रीमियम टेलीफोन एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस में जो हम प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम 18,000 का गिवन है शायद, हाँ। और टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,500। ये यहाँ तक कहानी समझ आ रही है? आप लोग भी फटाफट इसको लिखते जाओ ऐसे ही। टेलीफोन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस इज 2,500। उसके बाद रिपेयर खर्चा है, कहाँ थे हम, रिपेयर में 4,300। फिर कमीशन क्रेडिट साइड, अब हमारी यहाँ पे सारी इनकम साइड आएगी। हमने यहाँ पे क्या छोड़ा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट छोड़ा था, सन्ड्री इनकम छोड़ा था, और कुछ छोड़ा था नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट छोड़ा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और सन्ड्री इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा 12,000, सन्ड्री इनकम है मेरा 6,000। ओके, फिर यहाँ पे कमीशन क्रेडिट, बस इतनी चीज़ें आएंगी। क्रॉस चेक कर ले क्या इसको एक बार कि सही है, सही है ये सारी चीज़ें। डेबिट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं, मैंने बताया, दोनों साइड का टोटल करो, दोनों साइड के टोटल में जो बड़ा साइड आएगा हम उस पर से छोटे वाले साइड को माइनस कर देंगे, तब हमारा पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है। दीदी करके बता दो, करके बता देती हूँ, पहले इसको पहले टोटल करो। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या कर देते ना, बड़ा वाला साइड तो यही होगा क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बट एक बार अमाउंट देखो, इसमें बहुत छोटी छोटी अमाउंट है। यहाँ पे सीधे हमारा 7,69,000 है। क्या बोल रही हूँ मैं ये, क्योंकि मैंने कॉमा गलत लगाया इसलिए मैं गलत बोल रही हूँ। 7,69,000 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा होगा। चलो लेट्स कैलकुलेट इट।
चलो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करो, मैं भी यूज़ करती हूँ अपना कैलकुलेटर, और मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में अमाउंट बताओ। क्रेडिट साइड का टोटल है 79,005, देखो 7 लाख, अरे 7 लाख, हाँ 79,52,000 इधर का टोटल है। इधर पे भी मैं वही अमाउंट लिख दूंगी क्योंकि मेरा ज़्यादा बड़ा है। 7 लाख सही है ना, 79, हाँ 79,000, मैं कुछ भी बोल रही हूँ आज, 79,52,000 मेरा टोटल आ रहा है। अब इधर का टोटल कितना आ रहा है, इसका जो टोटल आ रहा है इससे माइनस कर दो। डेबिट साइड का मेरा टोटल आ रहा है 2,16,100, कितना आ रहा है, 2,16,100, हाँ अब सही बोला मैंने। अब ये वाली जो बड़ी वाली अमाउंट है ना, इससे ये छोटी वाली अमाउंट माइनस कर दो। ये कौन सी अमाउंट है, डेबिट साइड की। क्या ये मुझे यहाँ पे लिखना है, नहीं मुझे लिखना नहीं है, मुझे जो माइनस करते हुए जो आंसर आता है ना मुझे से वो यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, बड़ा वाला साइड दोनों लिख लिया, छोटा वाला साइड ये है, तो माइनस 79,52,000 को इससे माइनस करो, आंसर कितना आएगा आपका 5,79,100, इतना आपका आंसर आने वाला है। तो ये मेरा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट की नेट लॉस। अब डेबिट साइड में आ रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब जल्दी से मुझे बताओ ये क्या आ रहा है, मेरा जो ये अमाउंट आ रहा है ये मेरा प्रॉफिट कहलाएगा कि मेरा लॉस कहलाएगा। मुझे फटाफट अमाउंट क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा कि नेट लॉस आएगा, इट विल बी ऑन नेट प्रॉफिट। बड़ी वाली अमाउंट कौन सी है, क्रेडिट साइड की बड़ी वाली अमाउंट है, तो छोटी वाली अमाउंट से माइनस कर दिया, मतलब मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब मेरा क्रेडिट और इनकम एंड गेन, जो मेरा इनकम साइड है वो ज़्यादा है, और जो मेरा डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला जो साइड है वो कम है। तो जब मेरा इनकम ज़्यादा है लॉस कम है तब क्या होगा, तब मेरा प्रॉफिट निकलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया। ये वाला क्वेश्चन को समझ आया कि क्या किया है हमने कुछ नहीं किया है, जितने भी एक्सपेंसेस और जितने लॉसेस है उसको इस कॉलम में डाल दिया। अब फर्दर वीडियोज़ में हम क्या कवर करेंगे, एक क्वेश्चन और बस करेंगे इसका, नहीं वो हम लास्ट में करेंगे। लास्ट में उस क्वेश्चन का मैं थोड़ा डिटेलिंग बता देती हूँ। उसमें ना बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसको आपको डिवाइड करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा कि P&L में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। होप इट्स क्लियर। अब इस ऐसे ही क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है ना उसके अंदर दिए हुए हैं, उसको जाओ पढ़ो और सॉल्व करो। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।